हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप डिवाइड कर सकते हैं ओवेरियन साइकिल प्लस यूटेराइन साइकिल प्लस हार्मोनल चेंजेस में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंड ऑन एन एवरेज 28 डे साइकिल होता है। ये वेरी करता है फ्रॉम वन फीमेल टू अनदर। ये 25 टू 30 डेज का भी साइकिल हो सकता है। तो ये रेंज वेरी करता है फ्रॉम वन फीमेल टू अनदर। ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 28 डे साइकिल होता है। तो ये एवरी मंथ एवरी 28 डे साइकिल मतलब एवरी 28 डेज ये साइकिल आता है। एवरी मंथ कह सकते हैं। तो ये 4 फेज में डिवाइडेड होता है: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटेल फेज। तो जो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, एनसीईआरटी का ग्राफ है। ये शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, दैट इज डे 1 to 5। तो 5 दिन ब्लीडिंग होती है, यूट्रस का जो लेयर होता है वो शेड होता है, इनर मोस्ट लेयर। तो ये स्टार्टिंग फेज होता है, ये स्टार्ट करता है साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है। सो एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन, ब्लड एंड टिश्यू कम्स आउट, अकर्स ओनली if फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। क्यों ये ब्रेकडाउन क्यों होता है यूट्रस का, यूट्रस के लाइनिंग का? क्योंकि द प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स फॉल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स फॉल क्यों करते हैं? ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। बट क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है एंड द प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट प्रेगनेंसी, बट ये स्ट्रेस एंड इलनेस की वजह से भी कभी कभी साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन में 1 to 5 में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बिल्कुल लो हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉलिकुलर फेज विच इज़ फ्रॉम डे 6 to 13 और प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, ओवरी में चेंजेस होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे वो ग्रो करते हैं टू बिकम ग्राफिन फॉलिकल्स, जैसे हमने पढ़ा था oogenesis में। तो फॉलिकुलर फेज आप नाम से पता चल रहा है फॉलिकल्स ऐड हो रहे हैं। तो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं टू बिकम ग्राफिन फॉलिक्यूल एंड दिस इज स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच, मेनली बाय एफएसएच। तो आप देख रहे हैं कि फॉलिकुलर फेज में एफएसएच जो है वो थोड़ा थोड़ा राइज कर रहा है। ठीक है। एंड यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम रीजेनरेट्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड हुआ था लाइनिंग, वो जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग होता है वो रीजनरेट करता है, फिर से वो लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है। इसलिए हम उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज को। तो इसमें क्या होता है, एफएसएच इंक्रीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ग्राफ में। एंड ईस्ट्रोजन के कारण ही ये एंडोमेट्रियम फिर से प्रोलिफरेट होना शुरू होता है या ये लेयर बननी शुरू होती है। तो एफएसएच से फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ से ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है विच लीड्स टू एंडोमेट्रियम थिकनिंग। ओवुलेटरी फेज होता है अराउंड डे 14। उसमें बोथ एलएच एंड एफएसएच पीक, बट मेनली पीक क्या होता है, एलएच सर्ज होता है जिससे ओवुलेशन होता है। तो आप ग्राफ में देख पा रहे हैं एलएच का काफ़ी सर्ज है जिससे ओवुलेशन होता है या एग रिलीज होता है। तो रैपिड इंक्रीज इन एलएच लीड्स टू रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो ये ओवुलेटरी फेज है अराउंड डे 14, जो साइकिल का मिड डे है उस पर ओवुलेशन होता है। फिर आता है हमारा ल्यूटियल फेज, दैट इज डे 15 to 28। और द सेक्रेटरी फेज, उसमें क्या होता है, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज द मेन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स फॉर दोज 9 months। एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन फॉल करता है, उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है एंड द न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। इससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। देख पा रहे हैं आप डिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटिल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिग्रेड कर रहा है। तो ये ल्यूटिल फेज इसी के नाम से पड़ा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली एफएसएच जब राइज कर रहा है तो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं ओवरी में। ईस्ट्रोजन जब राइज कर रहा है एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग शुरू हो रही है।
LH सर्ज में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है एंड प्रोजेस्टेरॉन राइजेस इन द ल्यूटियल फेज। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं या ग्राफ में कुछ इरेज कर देंगे, वो आपको लेबल करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कौन से फेज़ में किस हार्मोन का ज़्यादा रोल है। तो ये हार्मोन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, कौन से फेज़ में कौन सा हार्मोन राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है एंड कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में की तरह देखें तो मेंस्ट्रुएशन होता है स्टार्ट, फिर एफएसएच राइज करता है जिससे फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, ईस्ट्रोजन राइज करता है, एलएच सर्ज होता है जिससे ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है विच सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड उसके बाद ईदर प्रेगनेंसी होता है और या मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत सिंपल वे में एक एक फेज़ मैंने समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।